अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ पिक्चर्स चेस्ट एक्सरे की कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कैसा होता है और अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें चेस्ट एक्सरे में क्या चेंजेस आएंगी। और आखिर में हम एक दो पिक्चर्स सीटी स्कैन चेस्ट की भी डिस्कस करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये आम आवाम के लिए है, कॉमन मैन के लिए है, एक आम आदमी के लिए है कि वो अगर चेस्ट एक्सरे को देखे उसको ये पता चल जाए कि ये सही है या गलत। स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में वो ऑब्वियसली एक रेडियोलॉजिस्ट को ज़्यादा पता होती हैं क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं चेस्ट एक्सरे के लिए। ओके, सो सबसे पहली बात ये समझने की है कि चेस्ट एक्सरे कराना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार है या आप बलगम निकाल रहे हैं जो या तो ग्रीन कलर की या येलो कलर की है, चेस्ट एक्सरे इसलिए कराना ज़रूरी है क्योंकि ये पता चल जाए कि या अगर आपको इन्फेक्शन है तो क्या वो लंग्स में मौजूद है कि नहीं। अब ये बात याद रखने की है कि लंग में जब चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो लंग में जो इन्फेक्शन आता है वो तकरीबन 24 से 48 आवर्स के बाद शो अप होता है एक्सरे में। तो अगर आपको सिम्टम्स आज हुए हैं और आप जाते ही एक्सरे कराएंगे तो 70% चांस ये है कि आपका एक्सरे नॉर्मल आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चेस्ट एक्सरे की टाइमिंग उस पर गौर कीजिए। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद जब आपके सिम्टम्स खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, बलगम सेटल नहीं हो रहे तो फिर आप जाके एक्सरे कराइए। एकदम से एक्सरे करा लेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। मगर कुछ लोग समझते हैं कि शुरू में ही एक एक्सरे कराना ज़रूरी है क्योंकि उसको फिर आप कंपेयर कर सकते हैं बाद में जब आप 3-4 दिन बाद एक्सरे कराएंगे। मगर इसकी काउंटर आर्गूमेंट ये है कि आप अपने आप को रेडिएशन से एक्सपोज मत करें बार बार। एक ही बार आप एक्सरे कराएं जब ज़रूरत हो। और दूसरी बात ये कि एक्सरे कराना भी में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं जो आम पाकिस्तानी अवाम है वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक्सरे कराने के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 दिन बाद कराइए अगर आपके सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे। तो ये तो पहली बात। एक नॉर्मल एक्सरे कैसे लगता है वो हम पहली पिक्चर में डिस्कस करते हैं। एक नॉर्मल एक्सरे में आपको 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। बीच में आपको एक हार्ट का शेडो नज़र आएगा जो तकरीबन बॉल की लंबी सी बॉल की तरह होगा। उसके दोनों साथ, दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे 2 लंग्स या फेफड़े नज़र आएंगे आपको। नॉर्मल जो एक्सरे होगा उसमें कोई वाइटिश शेडोइंग नहीं होगी, कोई वाइटिश कलेक्शन नहीं होगी उन फेफड़ों में। वो तकरीबन ग्रेइश या ब्लैकिश नज़र आएंगे दोनों साइड पे। चेस्ट एक्सरे का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। तो आप राइट को कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट फेफड़े से और ये देख सकते हैं कि अगर राइट पे कुछ वाइटिश शेडोइंग आ रही है, वाइट कलर के धब्बे आ रहे हैं, क्या वो लेफ्ट पे हैं कि नहीं। और अगर आपको लेफ्ट फेफड़े पे कुछ धब्बे नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, क्या वो राइट पे हैं कि नहीं। इससे पता चलेगा कि आपका इन्फेक्शन राइट पे है या लेफ्ट पे है। अगर दोनों फेफड़ों पे वाइट धब्बे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है और दोनों लंग्स में है। ये याद रखिएगा कि चेस्ट एक्सरे पे वाइट या सफ़ेद धब्बे आना इन्फेक्शन की अलामत तो है, मगर कुछ और चीज़ें भी उसको मिमिक कर सकती हैं, जैसे कि फ्लूइड। अगर पानी फेफड़ों में भर जाए तो वो भी वाइट धब्बों की तरह आएगा, सफ़ेद धब्बों की तरह। अगर कोई ब्लड मौजूद हो लंग्स में तो वो भी एक वाइट धब्बों की तरह चेस्ट एक्सरे में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहली पिक्चर है उसमें कहीं भी वाइट धब्बे नहीं हैं। फेफड़ों, जहाँ भी फेफड़े हैं या लंग्स हैं वो तकरीबन ग्रेइश हैं। उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल एक्सरे को एक कोविड इन्फेक्शन के एक्सरे से कंपेयर करें तो अगर लेफ़्ट साइड पे आप एक हेल्दी या सेहतमंद लंग देख सकते हैं, फेफड़ा, उसको अगर लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं एक हेल्दी और सेहतमंद फेफड़ा, उसको अगर आप राइट से कंपेयर करें तो राइट पे जो आप देख सकते हैं नीचे की साइड पे काफ़ी वाइट धब्बे मौजूद हैं। तो वो वाइट धब्बे
सजेस्ट करते हैं कि इस इंसान को, पेशेंट को इन्फेक्शन है कोविड का। ओके, अगर तो इन्फेक्शन बहुत फैल जाएगा और दोनों फेफड़ों को इन्वॉल्व करेगा तो उसमें जो अलामात आपको आएंगी वो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इस एक्सरे में दोनों साइड, दोनों फेफड़ों में वाइट धब्बे मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 80 to 90% दोनों फेफड़ों को कवर कर लिया है वाइट धब्बों ने। तो ये एक बहुत सिवियर इन्फेक्शन है, कोविड इन्फेक्शन। और ये एक्सरे हम उन पेशेंट्स में देखते हैं जो इंटेंसिव केयर या आईसीयू में एडमिट होते हैं। अब सवाल ये है कि ये वाइट धब्बे क्यों आते हैं? जब भी कोई कोविड का इन्फेक्शन होता है तो वो जाके एल्वुलाई, जो असल में बलून होते हैं, गुब्बारे होते हैं फेफड़ों में, उनको जाके डैमेज करता है ये वायरस। और एल्वुलाई और ये जो बलून गुब्बारे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज यहीं पे गैस की एक्सचेंज होती है, यानी आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकालते हैं। तो अगर ये एल्वुलाई या गुब्बारे डैमेज हो जाएंगे वायरस की वजह से तो उन डैमेज एल्वुलाई या गुब्बारों में पानी भर जाएगा या पस भर जाएगी, और ये पानी और पस भरने की वजह से ये सफ़ेद धब्बे आपको एक्सरे पे शो अप होंगे।